ध्यान योग कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान योग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मन को एकाग्र करना। नंबर दो, विवेक पूर्ण मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्ण संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। और संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। और चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है कि पूर्वोक्त साधन मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाला भक्त का सब कुछ परमात्म स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वो इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा का भली भांति दिखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ये चिंतन भी ना रहे, हालांकि साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना, इन सब में एक ही परमात्म तत्व सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। और देश काल आदि का तो अभाव है, पर परमात्म तत्व का निश्चय भाव है या नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि परमात्म तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन ना करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का कुछ भी चिंतन ना करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा। कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त या करण में या साथ में रहेगा। करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसीलिए करण में संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं रहेगा तभी असली ध्यान होगा। और सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है और वृत्ति का अभाव नहीं होता। परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव ना रहने से वृत्ति खुद शांत हो जाती है। सो साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल के स्थिर शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी स्नैह स्नैह अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सभी तरह के विकार स्नैह स्नैह अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व अहम रहित सत्ता का अनुभव हो जाता है। यहां वृत्ति का अभाव करने में ही स्नैह स्नैह पदों का प्रयोग हुआ है। स्नैह स्नैह कहने का मतलब है कि जबरदस्ती ना करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी से नहीं मिटते और जल्दबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है, पर स्नैह स्नैह चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन, मनन आदि नहीं हो सकता। सो साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेंद्रिय साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेगा तो मान्यता और मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तव्य अभिमान का त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूं, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी त्याग करने वाला रह जाएगा। और इसीलिए साधक उपराम हो जाए, अर्थात ना मान्यता करे, ना निषेध करे, ना ग्रहण करे, ना त्याग करे, हालांकि स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मेरे को चुप होना है ये आग्रह भी ना रखे, नहीं तो कर्तव्य आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। साधक मैं, तू, ये और वो, इन चारों को छोड़ दे तो एक है, सत्ता मात्र रह जाता है। उस स्वतः सिद्ध है को स्वीकार कर ले और अपनी ओर से कुछ भी चिंतन ना करे। यही अपने आप को चिंतन आ जाए। अगर अपने आप को चिंतन आ जाए तो उसमें ना राग करे, ना द्वेष करे, ना राजी हो, ना नाराज हो, ना उसको अच्छा माने, ना उसको बुरा माने, ना अपने में माने, और ना तो स्थूल शरीर की क्रिया है, ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, और ना कारण शरीर की स्थिति है। इसमें इंद्रियां भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप है।
कोई बोलता नहीं है। जो देखना था वो देख लिया, सुनना था वो सुन लिया, बोलना था वो बोल लिया, करना था वो कर लिया, कहना था जो कह लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने आदि कुछ भी करने की रुचि नहीं है। ऐसा होने पर चुप साधन होता है। ये चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये चार दोष विघ्न रहते हैं, और चुप साधन इनमें ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्ति रहित है।